हेलो हाय नमस्ते आदाब। आप हैं आरजे प्रियंका के साथ और ऑफ कोर्स मतलब शो में तो आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, वीडियोस में आप हमें देखते हैं, लेकिन आज हम एक नए सेक्शन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। सेक्शन कुछ यूँ है कि भाई फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है वो डिस्कस करना पसंद करती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम अपने लिए निकाल पाती हैं, तो उनको डिस्कस करने में प्रॉब्लम होती है, सोचती हैं रहने देते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को रहने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन, जो कि फेमस आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं और आई हैं हमारे पास। और फीमेल्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज ये हमारे साथ डिस्कस करने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए है। और हमारे साथ हैं आरजे आयुषी, जो हैं रेडियो बूस की खबरी, जो कि अच्छी अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी देती हैं जो लोगों को अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, ऑफ कोर्स आपको भी। और मैं अभी बता ही चुकी हूँ आरजे प्रियंका। तो शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग से सेक्शन के साथ। हेलो डॉक्टर कंचन, कैसी हैं आप? नमस्कार, हेलो। बहुत अच्छी हूँ, जैसे आप अच्छे हैं वैसे मैं भी बिल्कुल मस्त। फीमेल्स को बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यार हम इतना बिजी शेड्यूल में हैं, तो रहने देते हैं, इन प्रॉब्लम्स को ना जाने देते हैं। कभी ना कभी तो खुद से वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन खुद से ठीक नहीं होती हैं और प्रॉब्लम्स इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि काश हमने सोच लिया होता तो ये प्रॉब्लम्स ना होती। तो ये काश वर्ड ना आने दे, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने बात की कि आज के टाइम में जी। वुमेन जो है मेन अपने हेल्थ इशू को लेके काफ़ी परेशान है। जी। सबसे बड़ा हेल्थ इशू जो आज के टाइम में वुमेन फेस कर रही हैं वो जैसे कि कहा जाता है पीसीओडी या पीसीओएस। आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद में इसे आर्तव दुष्टि कहा जाता है। जी। इसका अगर हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो वुमेन में पीरियड्स टाइम से ना आना, टाइम से आना लेकिन हैवी फ्लो आना, या फिर पेनफुल पीरियड्स, या फिर जब रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन होती हैं तो कंसीव ना कर पाना, जो इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। यस। तो हम अगर देखेंगे कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, वुमेन में ये हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं, तो इसके दो मेजर कारण कहे गए हैं। एक सर्वे के अनुसार सबसे पहला बड़ा कारण है पुअर डाइट। ओके। उनका लाइफस्टाइल में खान पान अच्छे से नहीं होना। खान पान हमने बहुत बार देखा है कि आमतौर पर महिलाएं अपने खाने को लेके बहुत इर्रेगुलर रहती हैं। यस, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और सोचती हैं कि चलो ठीक है, जैसे हमने कर लिया तो कर लिया। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे कि मैंने कंसीडर मेंशन किया, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। आज एक महिला घर भी देख रही है, जॉब पे भी जा रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है तो उन सब का ध्यान रखना, इन सब में वो अपना ध्यान रखना भूल भूल जाती है। जाती हैं। और स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेट करता है वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, रिप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल से। आयुर्वेद से क्योंकि आयुर्वेद में मैं काम कर रही हूँ तो आयुर्वेद में पीसीओडी जैसी कोई टर्म नहीं है, या हार्मोनल्स इस भाषा में आयुर्वेद में बात नहीं की जाती है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है जठराग्नि द्वारा, तो उससे रस धातु का निर्माण होता है। रस धातु का आगे रस धातुवाग्नि से पाचन होता है, तो उससे हमारे दो उपधातु बनती हैं, एक स्तन्य और दूसरा आर्तव। आर्तव यहाँ पे है हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो डिपेंड करता है हमारा क्वालिटी ऑफ मेंसेस इस पे कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। यस। तो मेजर कारण जैसे कि मैंने बोला पुअर डाइट है। आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो आपकी अग्नि खराब हो रही है, जो अजीर्ण पैदा करता है। अजीर्ण से या तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके बॉल मूवमेंट्स अच्छे से नहीं होंगे, और उससे आपकी रस धातु भी नहीं बनेंगी अच्छे से। रस धातु अच्छे से नहीं बन रही तो रस धातु के पचने पर हमारा जो आर्तव है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यही इम्बैलेंस होके यूटेरस जो गर्भाशय है उसमें हमें पता है कि
अपान वायु का स्थान है गर्भाशय। वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। तो जो भी हम सुबह स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वो अपान वात की वजह से ही करते हैं। लेकिन अपान वात जब रक्त की दृष्टि से, मेद की दृष्टि से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो वो वहाँ पे कफ के साथ मिलके ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बना देता है, ग्रंथि उसको बोला जाता है। हाँ, तो वो जो हेल्दी ओवरी है वो अब बन गई सिस्टिक ओवरी। और वही सिस्टिक ओवरी या तो समय से पीरियड्स नहीं आते हैं, समय से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, इमेच्योर वो फॉलिकल ओवम रहता है, और विच लीड्स टू पीसीओडी। यस, हाँ। सो पीसीओएस है और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये कैसे कैसे स्टार्ट हुई? जैसे काफ़ी सारे लोगों का कहना है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एलोपैथी के लोग तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन हमारे आज भी कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, ऑफ कोर्स आप भी ये बात समझ रहे होंगे, रिलेट करेंगे, कि उनका कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सबसे अच्छा अगर एक इलाज है तो वो आयुर्वेदिक में ही है, आयुर्वेदा में है। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, एलोपैथी में ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं या फिर सर्जरीज़ हैं, बट क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल में हमारा खान पान आ गया, हमारी एक्सरसाइज डेली रूटीन कैसा है हमारा, उस पर डिपेंड करता है। आयुर्वेद हमेशा से ही इस बात पे जोर देता है कि अपना खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या इसको सही करें। जैसे मैंने अपने पिछले सेशंस में बोला है कि आपका दिनचर्या ठीक होगी तो आपकी 99% बीमारियां जो आने वाली होती हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होंगे ही नहीं। पीसीओडी में हमने देखा है कि जब ये अग्रेसिव हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो हमें वुमेन को काफ़ी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फेशियल एक्ने, या फिर मेल हार्मोन उनका बढ़ जाता है, तो उनको बियर्ड या फिर मॉस्टेच, ऐसे एरिया पे बाल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे लड़कों को होते हैं, जैसे दाढ़ी की जहाँ पे होती है वहाँ पे बाल आना। ये सब इसी ही हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर अग्नि का इम्बैलेंस आप बोल सकते हैं। उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके। आर्टिफिशियल हार्मोन देने से अच्छा है कि अपने खाने पीने को हम सही करें। एग्जैक्टली तो पीसीओएस जैसी जो प्रॉब्लम है हमारी गर्ल्स में भी होती हैं, इतनी ज़्यादा टीनेजर्स से अब तो लोगों को शुरू हो जा रही है। जैसा कि मैम ने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज हो जाए, चाहे वो हमारे खाने पीने का तरीका हो, या फिर हमारा स्पोर्ट्स जैसे कि हम पहले टाइम दे देते थे तो अब नहीं दे पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक पीसीओएस या पीसीओडी की। तो अभी मैं आयुषी से ये जानना चाहती हूँ कि आयुषी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो अगर आयुषी आप कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर कंचन से इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि टीनेज से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं उनको बहुत रिसेंटली पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। आई गेस पीसीओडी इज़ द फर्स्ट स्टेज। तो मेरे को समझ नहीं आता कि इसको क्योर कैसे करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ फास्ट कैन वी क्योर पीसीओएस, कितना जल्दी कर सकते हैं? हाँ, पीसीओडी की ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि ये उसका एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट पे हमें जाना होता है। सबसे पहले हमें डाइजेशन सही करना है। डाइजेशन के लिए हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज में जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, बटरफ्लाई पोज हो गया, तो लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे करें। एक दिन स्किप हो गया ऐसा नहीं चलेगा, डेली करें। मंथली 2 मंथ 3 मंथ उसको अपना एक हैबिट बना लें। फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो खाएं, योग करें, तो इससे जो है पीसीओडी क्योर भी होगा और फिर से आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये फास्टली नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस स्टेज पे ये होता है डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो क्योर हो जाए। अच्छा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है ऑलरेडी तो सबके मन में लाइक एक ही क्वेश्चन आता है, क्या इसको परमानेंटली क्योर करा जा सकता है? बिल्कुल, इसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल होगी तो आपका हेल्दी यूटेरस होगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे ही आपने फिर से शुरू की, फिर री अक्रेंस के चांसेस रहते हैं। इसीलिए अच्छा खाओ
और दूसरी एक और चीज़, जैसे इन्होंने ट्रीटमेंट की बात पूछी, तो एक टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि कैस्टर ऑयल या फिर कोई भी तेल या सरसों का तेल आप अपने बेली एरिया में, जहाँ पे यूटेरस होता है, वहाँ पे अप्लाई अगर करते हैं, रेगुलरली करते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो पीसीओडी से जल्दी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि खाना और एक्सरसाइज आपकी रेगुलर रहे, तो उतना ही जल्दी आप इससे क्योर हो जाओगे। खाने को लेके मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे जैसे जो बच्चे होंगे जो मिल्क प्रोडक्ट से बहुत प्यार करते हैं, तो जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, तो क्या हम दही इस टाइम पे खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं? देखिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो पचने में हैवी होते हैं। Yes. पचने में हैवी होते हैं और ये कफ को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो दिन को इसका सेवन करें, दही का सेवन दिन को ही करें, रात को बिल्कुल ना करें, और एक्सरसाइज करें। दही में आप या तो सेंधव नमक मिला के ले सकते हो, जिंजर पाउडर मिला के ले सकते हो, पुदीना मिला के ले सकते हो। कम सेवन करें, क्योंकि पीसीओडी, क्योंकि वहाँ पे सिस्ट बने हुए हैं, कफ के सिस्ट बने हुए हैं, ग्रंथि बनी हुई है, इसलिए ऐसे खान पान का कम सेवन करें जो कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, दही अगर खानी ही है तो हफ्ते में 2-3 बार आप ले सकते हैं, और अपना लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए जो करना है। इसमें काफ़ी सारी एक चीज़ देखी गई है कि सिम्टम्स लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, वो इतना वीकनेस उनको फील होने लगती है, उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये प्रॉब्लम क्या इसी प्रॉब्लम की वजह से ही आई है। और पेन बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल रूटीन में भी उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं वो, और इस वजह से वो इरिटेटिंग होती है उनमें इतनी ज़्यादा कि वो बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है उनमें। तो क्या ये भी एक पीसीओडी का हिस्सा है? यस, पीसीओडी के अलग अलग सिम्टम्स हैं। हर वुमेन की बॉडी टाइप के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, वात बॉडी टाइप जो है वो पेन ज़्यादा महसूस करेगा, इरेगुलरिटी भी उसमें ज़्यादा होगी, और उसका खान पान कैसा है। मान लो वात टाइप प्रकृति जो है वो ऐसा खाना ज़्यादा खाती है जो ड्राइनेस कॉज कर रहा है बॉडी में, तो उनके डिलेड पीरियड्स होंगे और पेनफुल पीरियड्स होंगे। उनके लिए ये टिप है कि जैसे मैंने बोला कि ऑयलिंग करें। ऑयलिंग तो सबको ही करनी चाहिए, लेकिन उनको स्पेशली रेगुलर बेस पे ऑयलिंग करें, और हेड ऑयल मसाज ज़रूर करें, और खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा गर्म है, मॉइस्चर, गाय का घी खा सकते हैं, हॉट स्वीट्स खा सकते हैं। फिर बात करते हैं पित्त बॉडी टाइप, जिनका पित्त ज़्यादा रहता है, उनको बॉडी में जलन ज़्यादा रहती है, एक्ने, फेस पे एक्ने जैसे सिम्टम्स उनको देखने मिलते हैं, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ उनकी फेस पे रहती है, और अगेन बॉयल्स जैसे हॉट फ्लशेस या शरीर में एकदम से गर्मी, चक्कर आना, ये सब पित्त बॉडी टाइप के सिम्टम्स हैं। और कफ बॉडी टाइप जो होता है, वुमेन जो होती हैं, उनमें जो ब्लड आता है वो थिक, स्लाइमी या फिर वाइट डिस्चार्ज के साथ आता है, और ईचिंग उनको वेजाइनल एरिया में रहती है। ओके, हाँ जी। सो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी डॉक्टर कंचन से, और बहुत सारे मन में सवाल थे जो कि भी सबने बोले हैं और सबने सुने भी हैं। आपको भी बाखूबी बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें बता सकते हैं, और अभी के लिए अगर आयुषी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हैं आप। आई गेस अभी तो मैं टीनेज हूँ, ये सब एक्सपीरियंस नहीं करा है। Yes. अर्ली स्टेजेस पे मैं हूँ अभी। हाँ, जितने मेरे हिसाब से क्वेश्चंस होते थे मैंने पूछे। अगर बाई चांस मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि पीसीओडी के ये सिम्टम्स हो रहे हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है, तो मैं उसको ये वीडियो जरूर दिखाऊंगी, और उसके क्वेश्चंस मैं आप सब लोगों तक लेके आऊँगी, ताकि जो हमारे टीनेज है या फिर जो अभी आपके स्टेज पे है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ की, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सके। तो जाते जाते 1-2 टिप्स मैम से फिर जान लेते हैं। आपके लिए भी शायद वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि इतनी अच्छी बात इन्होंने बताई है जिसके बारे में शायद हम बहुत टाइम निकालते हैं तब भी सोचते हैं अच्छा चलो रहने दो, अभी के लिए तो नॉर्मल है, कभी फिर बात कर लेंगे। लेकिन कभी फिर बात नहीं करनी है, बात अभी करनी है, और अभी टिप्स जानते हैं मैम से। हाँ, जो भी महिलाएं इस बीमारी से या फिर इस फेज से गुजर रही हैं, उनको पहली बात तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वो ज़रूर खाएं। जितना भी स्ट्रेस है
फैमिली का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, उससे थोड़ा टाइम खुद के लिए दें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही अफेक्ट कर रहा है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तीसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह या शाम को कम से कम 10 से 15 मिनट खुद के लिए एक्सरसाइज के लिए निकालें। योगा में जैसे मैंने बताया, सूर्य नमस्कार, बटरफ्लाई पोज, और तीसरा ऑयलिंग ज़रूर करें। ये पीसीओडी में काफ़ी हेल्पफुल है। और चौथा, कुछ हर्ब्स या फिर हर्बल ऑयल्स मैं बताती हूँ, जैसे शतावरी हो गया, चंदन हो गया, भला तेल हो गया। ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और श्योर एंड शॉर्ट जो फॉर्मूला है इस बीमारी में ट्रीटमेंट का, वो ये है, पहले तो अपना डाइजेशन ठीक करना है, डाइजेशन को बढ़ाना है, अग्नि बढ़ानी है। दूसरा, क्लेंजिंग करनी है बॉडी की। क्लेंजिंग कैसे होगी? या तो हफ्ते में एक बार आप फास्ट रखें, सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहें, तो वैसे भी बॉडी खुद को क्लेंस करती है। और चौथा है बॉडी की नरिशमेंट भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नरिशमेंट के लिए आप बहुत सारी हर्ब्स या फिर हर्बल प्रेपरेशंस आती हैं, तो आप किसी भी नियर बाई वैद्य से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि इस बीमारी का नेचुरल ट्रीटमेंट है, क्योर है, और पूरी ताउम्र इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से आपको लड़ना ही है पूरी उम्र, ये इजीली क्योरेबल है। तो हमारी लेडीज़ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला होगा, क्योंकि मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जैसे लोग रखते हैं वैसे रखिए, और खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप सबके लिए टाइम निकालती हो ये तो पता है, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको इस चीज़ से परमानेंट हमेशा के लिए एक निजात चाहिए, तो प्लीज़ आयुर्वेदा को अपनाइए, क्योंकि परमानेंटली इलाज यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की, पीसीओएस की, वो आयुर्वेदिक से शायद बेहतर कुछ हो सकता है, क्योंकि एलोपैथिक में शायद आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमने इतने इतने टाइम तक की और फिर बाद में हमें नहीं समझ में आ रही है। लेकिन आयुर्वेदिक आपकी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर ठीक करेगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें बिल्कुल यूट्यूब में जाकर के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से डॉक्टर कंचन हमारे साथ होंगी, कुछ नई यादों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी हैं जो आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे हो, वो भी आपको शायद ना करनी पड़े। तो अभी के लिए आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर कंचन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।